خوش رقصة يا أخي دوس دوس عندي خوش फसला يا أخي تفوز। हाल ही में बॉलीवुड ने एक धुरंधर नाम की फिल्म रिलीज की है। इस फिल्म की कहानी कराची और लियारी के एक जरेम पेशा अनासर के सरगना रहमान डकैत के गिर्द घूमती है। अब इस फिल्म को देखने के बाद सबसे पहले तो ये सवाल जहन में आता है कि आखिर बॉलीवुड ने कई सौ किलोमीटर दूर एक रहमान डकैत की कहानी क्यों कर चुनी है? क्या बॉलीवुड की अपनी सोसाइटी के अंदर कहानियां खत्म हो चुकी है? इसके अलावा यह बात भी जहन में जरूर आती है कि क्या बॉलीवुड ने पूरी दुनिया को बेवकूफ समझ रखा है या बॉलीवुड का तबका खुद एक पागलों पर मुश्तमिल है। बाज़ औक़ात तो ऐसे महसूस होता है कि बॉलीवुड के हिदायतकार 20वीं सदी की किसी तंगो तारीख गली के अंदर भटक रहे हैं। जी हां, हक़ाइक़ यही कहते हैं। अब हाल ही में हमने धुरंधर फिल्म देखी है। इस फिल्म में रहमान डकैत का किरदार अक्षय खन्ना ने अदा किया है। अक्षय खन्ना जो कि रहमान डकैत का किरदार अदा कर रहा है, कभी वो अदाब बजा ला रहा है, कभी वो रक्स कर रहा है। अब जहां तक रक्स या अदाब बजा लाने की बात है, तो ये बात हमारी सोसाइटी के लिए तो बहुत ही खुशाइंद है। इससे हमारी सोसाइटी का इमेज दुनिया भर में मुस्बित जा रहा है। दुनिया भर में लोग सोच रहे हैं कि भाई ये इतने मुहज़्ज़ब लोग हैं कि यहां डाकू भी अदाब बजा लाते हैं। लेकिन जब हम हक़ाइक़ को देखते हैं तो हक़ाइक़ तल्ख़ होते हैं। सच ये है कि डकैत कनपट्टी पर गन रखकर कहते हैं कि जेब में जो कुछ है निकाल दो, अदरवाइज गोली मार देंगे। अब रहमान डकैत की बात करें तो रहमान डकैत जराइम का सरगना था। रहमान डकैत ने सबसे पहले अपनी मां का कत्ल किया। जी हां, अपनी मां का कत्ल, उसी मां का जिसने रहमान डकैत को 9 माह अपने पेट के अंदर रखा। पैदा होने के बाद सीने से लगाया, अपना दूध पिलाया। और जब रहमान डकैत ने होश संभाला तो उसी मां को ही कत्ल कर डाला। खैर, रहमान डकैत का किरदार अक्षय खन्ना ने जो निभाया है, इसके बाद अक्षय खन्ना बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। और इसकी वजह यह है कि अक्षय खन्ना ने साथ में जोकर का चोला पहन रखा। हाँ जी, कहीं अक्षय खन्ना डांस कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी क्या हरकत कर रहा है। और बाज़ औक़ात तो ऐसे महसूस होता था कि अक्षय खन्ना यानी कि रहमान डकैत किसी अदबी महफिल से उठकर आया है और उस अदबी महफिल के तमाम तौर तरीके रहमान डकैत ने सीख लिए हैं। इसी बिना पर रहमान डकैत यानी कि अक्षय खन्ना वायरल हो रहा है। अब दूसरी बात यह है कि बॉलीवुड ने रहमान डकैत की स्टोरी पर फिल्म क्यों कर बनाई है? तो इसका सादा सा जवाब यह है कि बॉलीवुड की बुनियाद नफरत पर खड़ी है। बॉलीवुड में आज से पेशतर जितनी भी फिल्में बनाई गई हैं, वो सब जंगी जुनूनियत पर मुश्तमिल हैं। और कुछ अरसा पहले, बल्कि चंद माह पहले तक जंगी जुनूनियत की बुनियाद पर बनने वाली फिल्में बहुत ज्यादा हिट हुआ करती थी। मगर भाई क्या है कि अब दुनिया 21वीं सदी में रह रही है। अब दुनिया हक़ाइक़ को जानती है। और सच ये है कि मोदी को आज से चंद माह पहले जंग में बहुत ज्यादा मार पड़ी है। इसलिए बॉलीवुड का जंगी जुनूनियत का कीड़ा मुकम्मल तौर पर इस वक्त मार चुका है। क्योंकि भाई बार बार ट्रंप ये कहानी दोहरा रहा है, दुनिया को बता रहा है कि इंडिया के 8 तैयारे गिरे हैं। और याद रहे, ये वही ट्रंप है जिसके बारे में मोदी कहता है कि ट्रंप मेरा दोस्त है। बहरहाल, ये उन दो दोस्तों के बीच का मामला है। हम बात कर रहे थे धुरंधर की। बात यह है कि आज से चंद माह पहले तक तो जंगी जुनूनियत पर मुश्तमिल ये कहानियां या स्टोरीज पर मुश्तमिल फिल्में चल जाया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बॉलीवुड की हिदायतकारों ने सोचा है कुछ नया लॉन्च किया जाए, क्योंकि पिछले चंद दिनों में या पिछले चंद माह में जो
फिल्में यानी कि जंग के बाद जो फिल्में रिलीज हुई हैं, उन्होंने कोई अच्छा बिजनेस नहीं किया था। तो अब बॉलीवुड के हिदायतकारों ने नई कहानी ढूंढी और इस कहानी ने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से काफी ज्यादा कामयाबी भी हासिल कर ली है। इसके अलावा एक और अहम बात भी आपके साथ में शेयर करता चलूं कि बॉलीवुड बुनियादी तौर पर जराइम पेशा लोगों और खासकर ब्लैक मनी रखने वाले लोगों के लिए वाइट मनी करने वाली एक मशीन है। जिन लोगों के पास काला धन है, ब्लैक मनी है, वो अपनी तमाम तार इस ब्लैक मनी को फिल्मों के जरिए वाइट करते हैं। वो अपनी इस तमाम तर रकम को फिल्मों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और यूं अपनी इस ब्लैक मनी को वो वाइट कर लेते हैं।